हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट सिनेरियो हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज है 6 मार्च 2022। तो आज ये कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एमईए ने हाल ही में भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 75 वर्ष पूरे किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1947 में स्थापित हुए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्विस सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। इसका संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्या बालन। विद्या बालन हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पराग राजा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संजीव कपूर। संजीव कपूर हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ बने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेट एयरवेज के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेश गोयल। नरेश गोयल जो कि जेट एयरवेज के संस्थापक हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मेजबान देश समझौता। तो मेजबान देश समझौता पर भारत और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने समझौता किया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिनेवा में, तथा इसकी स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगा कायाकल्प के लिए किस संस्था को स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनएमसीजी, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा। तो हाल ही में नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा को स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार हाल ही में स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक बने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय ने हाल ही में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी महिला विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला विश्व कप आयोजित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी महिला विश्व कप में कुल कितनी टीमें भाग लेगी? तो इसका राइट आंसर होगा 8 टीमें, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस रेडिक्स। एस रेडिक्स का हाल ही में निधन हुआ है, जो कि पूर्व में भारतीय सेना प्रमुख थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस ऑस्कर विजेता निर्माता का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलन लैंड जूनियर। ऑप्शन ए, हाल ही में उनका निधन हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारत का पहला FSRU आधारित LNG प्राप्त करने वाला पहला टर्मिनल कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जायगढ़ टर्मिनल, जो कि महाराष्ट्र में है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेन वॉर्न किस देश के महान खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये थे दोस्तों 6 मार्च 2022 से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।